हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो आपका किडनी के अंदर होता है और मेन इसका क्या काम है, ये मेंटेन करता है और क्रिएट करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के अलावा ये वाटर रीएब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है और फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए भी। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, वन इज़ अ लूप ऑफ एनले एंड अनदर इज़ अ वासा रेक्टा। यू शेप्ड जो नेफ्रॉन में आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था कि लूप ऑफ हेनले होता है और जो वासा रेक्टा कैपिलरी होती है वो इसके अराउंड प्रेजेंट होती है। तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वन इज़ अ लूप ऑफ हेनले एंड अनदर इज अ वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले में आपने देखा था कि एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। काउंटर करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो करता है वो नीचे की तरफ कर रहा है और जो असेंडिंग लिम्ब है वहाँ पे जो फ्लूइड है वो ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? काउंटर, ठीक है। और फ्लो के लिए हम यहाँ पे करंट, इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम? काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या होता है? परमेबल होता है वाटर के। क्यों होता है परमेबल वाटर के? क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एक्वापोरिन, ठीक है, जो परमेबिलिटी को बढ़ाता है, जो कि परमेबल करता है वाटर को कि ये एंट्री कर सके, ठीक है। तो ये परमेबल होता है वाटर के और नॉन परमेबल होता है, ये जो लिम्ब है नॉन परमेबल होता है NaCl के, ठीक है। तो जब बाहर मेड्यूला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा होता है और अंदर ट्यूब्यूल में क्या कम होता है, तो पानी क्या करेगा? बाहर की तरफ जाएगा। सीधी सी बात है कि आपको पता ही है कि अगर हम एक बीकर में वाटर लें और उसमें सॉल्ट ज़्यादा मिलाएं तो उसको क्या बोलेंगे हम? कि वो हाईली कंसनट्रेटेड है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या वाटर बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर जो है मेड्यूला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ज़्यादा है तो यहाँ से ट्यूब्यूल से जो पानी है वो कहाँ चला जाएगा? मेड्यूला में चला जाएगा। इस तरह से ये पानी यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब से आउट होकर के मेड्यूला में चला जाता है, ठीक। और जो ट्यूब्यूल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या बढ़ता जाएगा, यानी कि ट्यूब के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो नीचे की तरफ हम लूप में जाएंगे तो बढ़ता चला जाएगा। मान लिया कि यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे अंदर आपके 6 और 9 एंड देन आगे 1200 यहाँ पे जाकर के ट्यूब के अंदर भी कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वो लीव आउट कर रहा है, कहाँ से? ट्यूब्यूल से। तो ट्यूब के अंदर तो आपका ऑस्मोटिक ग्रेडियंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, लेकिन मेड्यूला में यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे अभी कम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम आगे डिसेंडिंग से असेंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या है? इसके जस्ट उल्टा है, ठीक है, कि वाटर यहाँ से लीव नहीं करता, ठीक है, पानी यहाँ पे रहता है, ठीक है, और NaCl पैसिवली डिफ्यूज करता रहता है, ठीक है। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में जो NaCl है वो निकलता रहता है बाहर, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो मेड्यूलरी कंसंट्रेशन है वो हाई हो जाएगा और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर जो है कंसंट्रेशन कम होता जाएगा असेंडिंग लिम्ब में, ठीक है। यहाँ मान लिया यहाँ 1000 तक आया तो यहाँ 1200 तक आया अगर, तो यहाँ पे 1000 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डिसेंडिंग लिम्ब जो है आपको ध्यान रखना है ये परमेबल होता है वाटर के। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरिन फर्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और यहाँ से पानी लीव आउट होता है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मेड्यूला की तरफ, ठीक है। और धीरे धीरे ये आपका जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आपका बढ़ता रहेगा लूप में, ठीक है ना। और जैसे ही असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो ये असेंडिंग लिम्ब क्या होता है? नॉट परमेबल टू वाटर और परमेबल होता है सॉल्ट के। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन फिर ऊपर जाते हुए ट्यूब के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्योंकि सोडियम क्लोराइड आउट हो रहा है,
ठीक है। इसमें भी आपके दो होते हैं असेंडिंग लिम्ब में भी, एक होता है थिन असेंडिंग लिम्ब, दूसरा होता है थिक असेंडिंग लिम्ब। थिन असेंडिंग लिम्ब में जो वाटर है मूव नहीं करेगा और NaCl जो है पैसिवली डिफ्यूज होगा विदाउट एनी को ट्रांसपोर्टर, सो कॉल्ड इट पैसिवली डिफ्यूजेज आउट। ओके, देन थिक असेंडिंग लिम्ब जो है यहाँ से वाटर करंट लीव करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, किसकी हेल्प से? सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप की हेल्प से। यहाँ पे पैसिवली हो रहा था थिन में, और थिक असेंडिंग लिम्ब में एक्टिवली होगा, ठीक है। ट्यूबुलर फ्लूइड, क्योंकि यहाँ से NaCl क्या बच्चों, क्योंकि यहाँ से जो NaCl है वो निकलता रहेगा, तो अंदर ट्यूब में क्या क्या होगा? डिल्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलता जाता है तो यहाँ खाली पानी ही रह जाता है, ठीक है ना, और ये निकलता रहता है, तो ये कैसा हो जाता है? डिल्यूट हो जाता है। और हमने डिसेंडिंग लिम्ब में क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड होता रहेगा, और क्योंकि वाटर बाहर की तरफ निकल रहा है, समझ रहे हैं ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो परमेबल वाटर के होता है, और जो प्रोटीन कौन सा प्रेजेंट होता है? एक्वापोरिन फर्स्ट, जो इसकी परमेबिलिटी को बढ़ाता है वाटर के लिए, जबकि असेंडिंग लिम्ब नॉन परमेबल होता है वाटर के, ठीक है, वाटर कैन नॉट लीव, और यहाँ पे एक्वापोरिन फर्स्ट एब्सेंट होता है, ठीक है। NaCl जो थिन असेंडिंग लिम्ब है उसमें पैसिवली डिफ्यूज आउट होता है, जबकि थिक असेंडिंग लिम्ब में विद द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर दैट इज द सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप, ठीक है, उसके हेल्प से बाहर निकलता है, ठीक है, जिससे कि क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है तो फिर अंदर क्या जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वो कैसा हो जाएगा? डिल्यूट हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड से क्या हो जाएगा? डिल्यूट हो जाएगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो जो लूप ऑफ हेनले है उसको क्या बोलेंगे हम? काउंटर करंट मल्टीप्लायर। क्यों कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर? क्योंकि असेंडिंग लिम्ब जो होता है वो आपका पंप आउट करता रहता है NaCl को मेड्यूला में, ठीक है, जिससे कि मेड्यूला का जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि आउटर कॉर्टेक्स में कितना है? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर आप नीचे गए, आउटर मेड्यूला में कितना है? 600 ऑस्मोल पर लीटर। उसके बाद 900 ऑस्मोल पर लीटर कितना? इनर मेड्यूला में। और जब इन डीप इनर मेड्यूला में कितना हो गया? 1200। तो जो मेड्यूला का कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होता रहेगा, किसकी वजह से? असेंडिंग लिम्ब की वजह से। जबकि आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो लूज करता रहता है वाटर को, ठीक है, लूजेस वाटर इनटू द हाइपरटोनिक मेड्यूला, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको डिल्यूट करने का काम कौन करेगा? डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर आउट होता रहेगा, है ना, और क्या होगा? मेड्यूला का जो हाई कंसंट्रेशन है उसको ये लो करता रहेगा, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो क्या करेगा? मेड्यूला की कंसंट्रेशन को हाई करेगा बाय रिलीजिंग सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्टिवली एंड पैसिवली, ठीक है, पैसिवली बाय अ थिन असेंडिंग लिम्ब एंड एक्टिवली बाय अ थिक असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। आपका एक्टिवली बाय थिक असेंडिंग लिम्ब बाय द हेल्प ऑफ अ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड पंप। ओके, तो ये दोनों प्रोसेस रिपीट होती रहती है, इसीलिए सो कॉल्ड इट काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ओके, राइट। तो अब नेक्स्ट आपका आता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होती है तो उस समय क्या होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है किसको? ADH हार्मोन को, ठीक है ना। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका काम होता है कि वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करे, ठीक है ना। वाटर को रीएब्जॉर्ब करके आपका ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है, ठीक है, और मेड्यूला तक पहुंचाता है और कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। दूसरी चीज, यूरिन का आउटपुट भी कंसंट्रेटेड ही होता है, ठीक है ना। तो इसका काम रीएब्जॉर्प्शन का है और स्मॉल वॉल्यूम ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी। समझ में आया? ठीक, तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट हो गया। देन आपका वासा रेक्टा, ठीक है। वासा रेक्टा एक्सचेंजर का काम करता है। एक वासा रेक्टा क्या है? एक कैपिलरी है जो किसके अराउंड प्रेजेंट होती है?
लूप ऑफ हेनले के अराउंड प्रेजेंट होती है। ओके, तो इसमें वासा रेक्टा में भी आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा और असेंडिंग वासा रेक्टा। अब इसको एक्सचेंजर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो आपका डिसेंडिंग वासा रेक्टा है वहाँ से क्या होगा, ब्लड लूज करेगा वाटर को और गेन करेगा NaCl को। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर निकलेगा और क्या गेन करेगा, NaCl को। जबकि असेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, ब्लड गेन करेगा H2O को, जस्ट उसका अपोजिट, ब्लड गेन करेगा H2O को और लूज करेगा NaCl को। ठीक है, तो इस तरह से ये इस लिम्ब में चलता रहता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में एक चीज गेन होगी तो एक चीज का लॉस होगा। ठीक है ना, डिसेंडिंग लिम्ब अगर ब्लड को ब्लड अगर लूज कर रहा है वाटर को तो वो गेन करेगा NaCl को, और असेंडिंग लिम्ब का ब्लड जो है वो गेन करेगा H2O को और लूज करेगा NaCl को। तो इस तरह से ये एक दूसरे का यहाँ पे एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। वासा रेक्टा क्या करता है, रिमूव करता है, रीएब्जॉर्ब वाटर और सॉल्ट को विदाउट वॉशिंग अवे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। NaCl वगैरह का वॉश आउट ना हो और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बना रहे, बस यहाँ पे यही काम होता है। ठीक है, खाली एक्सचेंज का काम होता है, किसी तरह का लॉस नहीं होता कि सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता विदाउट वॉश। ठीक है, कि ये वॉश अवे नहीं होता और यहाँ पे एक्सचेंजर का काम करता है। राइट, तो वासा रेक्टा को इसीलिए क्या बोलते हैं, काउंटर करंट एक्सचेंजर। बात समझ में आई? ठीक है, तो एक बार मैं और समझा देती हूँ। ठीक, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म आपका कहाँ पे होता है, आपको क्या ध्यान रखना है, किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर। ठीक है, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्या पढ़ी थी आपने नेफ्रॉन में, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। काउंटर करंट के लिए दो चीज़ें काम करेगी, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले जो कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और वासा रेक्टा कैपिलरी है जो इसके चारों ओर प्रेजेंट होती है। क्या काम होता है इस मैकेनिज्म का, ये क्रिएट और मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेड्यूला में और वाटर का मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करता है और कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। तो लूप ऑफ हेनले को क्या बोलते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, लूप ऑफ हेनले में आपको ध्यान रखना है दो चीज़ें हैं, वन इज अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड अनदर इज अ असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब क्या होगी, वाटर के परमिएबल होगा। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे एक्वापोरिन फर्स्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि उसकी वॉल को परमिएबल बनाता है। एक्वा मीन्स वाटर, पोरिन मीन्स पोर, यानी परमिएबिलिटी बढ़ाता है। ठीक है ना, वाटर की। तो यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, मेड्यूला की तरफ वाटर जाता रहेगा। ठीक है, जब वाटर निकलता रहेगा तो ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर क्या कंसंट्रेशन कैसा होगा, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा क्योंकि पानी बाहर निकल गया है, और जो बाहर मेड्यूला में होगा वो क्या होगा, अगर ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो वो क्या हो जाएगा, डिल्यूशन होता रहेगा। ठीक है ना, तो कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस एक कैसी प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ लो कंसंट्रेशन टू अ हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो यहाँ पे एक्वापोरिन जो चैनल प्रोटीन होता है एब्सेंट होता है, और ये नॉन परमेबल होता है, नॉट परमेबल टू वाटर होता है, और यहाँ से क्या, सोडियम क्लोराइड बाहर निकलता रहता है। ठीक है ना, जब सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा तो अंदर ट्यूब के अंदर, इस ट्यूब के अंदर कंसंट्रेशन कैसा होगा, ये डाइल्यूट होती जाएगी और मेडुला कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये रिपीटेडली ये प्रोसेस होती रहती है। सो कॉल्ड इट काउंटर करंट मल्टीप्लायर, कि एक का काम है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को डिल्यूट करने का, तो दूसरा असेंडिंग लिम्ब क्या कर रहा है, उसको कंसंट्रेटेड कर रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, कि आउटर कॉर्टेक्स में 300, देन आपका आउटर मेड्यूला में 600, देन इनर मेड्यूला, और जब हम डीप मेड्यूला में जाएंगे तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, और हाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्यूब में क्या, ट्यूब में जब हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ दिखेगा, और जैसे ही हम असेंडिंग लिम्ब में पहुँचेंगे तो ये कंसंट्रेशन घटता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि NaCl बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, और असेंडिंग लिम्ब में भी आपको दो ध्यान रखना है, थिन और थिक असेंडिंग लिम्ब।
वाटर वाटर कैन नॉट लीव फ्रॉम अ थिन असेंडिंग लिम्ब, जबकि NaCl जो है वो पैसिवली डिफ्यूज आउट होता रहेगा। जबकि थिक असेंडिंग लिम्ब में क्या है कि जो वाटर करंट है वो लीव होगा, ठीक है, और जो आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ अ कोड, विद द हेल्प ऑफ अ सोडियम क्लोराइड पंप, ठीक है। और जो ट्यूबुलर फ्लूइड, क्योंकि NaCl आउट हो रहा है तो ट्यूबुलर फ्लूइड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ट्यूब के अंदर का फ्लूइड कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और बाहर मेड्यूला कैसा हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। कलेक्टिंग डक्ट का आपको पता ही है, कलेक्टिंग डक्ट मेनली यहाँ पे आपका ADH हार्मोन जो है वो वाटर को रीएब्जॉर्ब करके फिर उसको ब्लड स्ट्रीम तक भेजता है ना। और क्या कहते हैं, जो वॉल्यूम है यूरिन का वो भी कम आता है और कैसा होता है, कंसनट्रेटेड। दूसरी तरफ वॉसा रेक्टा जो किस तरह से काम करेगा, एक्सचेंजर का काम करता है, उसमें भी डिसेंडिंग वॉसा रेक्टा और असेंडिंग वॉसा रेक्टा होता है, ठीक है। डिसेंडिंग क्या करता है, लूज करता है वाटर को और गेन करता है NaCl को, जबकि असेंडिंग क्या करता है, इसका ब्लड जो है वो गेन करता है वाटर को और लूज करता है NaCl को। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉस किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा होता है, ठीक है। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाए रखता है, ठीक है ना, विदाउट वॉशिंग NaCl, ठीक है। तो ये था आपका पूरा शॉर्ट में काउंटर करंट मैकेनिज्म।